एसएसबी सेम क्लासेस इस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस दिए जाते हैं जिनको बहुत ही केयरफुल ढंग से बनाया गया है। आज का अपना टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर। इसके अंतर्गत हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्टडी करेंगे और इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं ये जानेंगे। जैसा कि अपना टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखिए नरेशन का मतलब है डिस्क्राइब करना, यानी हम किसी भी डायरेक्ट को किस तरह से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और आज का अपना जो टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत वह है इम्परेटिव सेंटेंस। तो देखिए इम्परेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाते हैं और इम्परेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो हम अपने बोर्ड पर चलते हैं और उसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट हियर। सो वी राइट हियर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें रिपोर्टेड स्पीच को देखना होता है। रिपोर्टेड स्पीच से ही हमारी पहचान हो जाती है कि ये हमारा सेंटेंस किस तरह का है। आज का अपना टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। तो देखिए हमने यहाँ पर जो लिखा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन नरेशन का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, यानी किसी बात को बढ़ाकर कहना। तो जैसे कि डायरेक्ट में हम किसी बात को डायरेक्ट कहते हैं, नरेशन में इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं और उसमें हम एक कंजक्शन लगाकर सेंटेंस को बनाते हैं। सो वी सी हियर, यहाँ पर हम देखेंगे आज इम्परेटिव सेंटेंस। सो वी राइट हियर imperative sentence. So we are writing here imperative sentences. अब देखिए हमने यहाँ पर जो टाइटल इसमें डाला है imperative sentences, यानी कि किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में जो हमें सेंटेंस दिया गया होगा, यहाँ से हमारी पहचान होती है ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है। ये इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, ये अफर्मेटिव भी हो सकता है, ये इम्परेटिव भी हो सकता है। आज का अपना टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से पहचाना जाएगा। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर में कुछ हम इस तरह से डायरेक्ट का पोजीशन देखेंगे। ये हमारा जो पोर्शन है कॉमास तक, और कॉमास के अंदर ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो जाती है और इस सेंटेंस को यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया ये सेक्शन, और ये सेक्शन रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होगा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो बी राइट हियर, हम यहाँ पर किस तरह का लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि हमें रिपोर्टेड स्पीच में मिलती है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसा कि एग्जाम्पल है ओपन द डोर। अब देखिए ओपन क्या है, हमारी वर्ब है और वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है और द डोर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि हमारा जो डायरेक्ट है वह इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके लिए हम एक नोट कंपलसरी मानते हैं और इसको हमें लर्न करना होगा और समझना भी पड़ेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये बात को हम यहाँ पर नोट भी करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को प्रायः हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू देखते हैं। तो देखिए ये नोट हमारा कंपलसरी हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को प्रायः हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू देखते हैं। तो देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ओपन, तो ये क्लियर हो गया कि हमारा ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट वाक्य हमारा होता है, जैसे ओपन द डोर, टेक दिस बुक। और ये कॉमास के स्थान पर हम देखिए 3 कॉमास के स्थान पर हम टू यानी इनफाइनाइट टू का प्रयोग करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि हमने इन कॉमास के स्थान पर दैट का भी प्रयोग किया है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव में हमने क्वेश्चन मार्क जब हमने देखा था तो हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर हम कॉमास के स्थान पर इनफाइनाइट टू का प्रयोग करेंगे। सो वी सी हियर, सो वी राइट हियर रूल ऑफ द इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के हम रूल को देखते हैं और इस रूल की मदद से ही हम इम्परेटिव सेंटेंस को आसानी से बना पाएंगे। तो यहाँ पर एक रूल लिख लेते हैं और देखेंगे सेट टू किस में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए सेट टू हम कन्वर्ट करेंगे रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे सेट टू रिक्वेस्टेड। स्टडी में आगे बढ़ने से पहले चैनल के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपकी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक एजुकेशन दी जाए। इसके लिए हम कोशिश ये करते हैं कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बताई जाए। आपसे रिक्वेस्ट भी है कि चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। कमेंट लिखिए, आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आप किस तरह से इस चीज़ को समझ रहे हैं।
और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए। लेट्स मूव ऑन एट अवर बोर्ड। हमने बोर्ड पर वापस आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने सेट टू को किस किस में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है कि सेट टू को रिक्वेस्ट में चेंज कर सकते हैं या फिर आप बैक्ड में भी चेंज कर सकते हैं। सेकंड आप स्टेप यहाँ पर देखेंगे कि सेट टू को हम ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं या फिर कमांडेड में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऑर्डर्ड और कमांडेड। इन दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड स्टेप यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं एडवाइज्ड या फिर हम फॉरवर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। सो बी राइट हियर। तो ये देखिए हमारा एक पेयर हो गया और एक ऑर्डर्ड कमांड का प्रयोग हो गया और एक हमारा पेयर हो गया रिक्वेस्टेड और बैक्ड का। तो यहाँ पर हमने सेट टू को इनमें से किसी एक वर्ड में चेंज करना होगा। इसके लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब का रिलेशन देखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में किसने किससे कौन सी बात कही है, यानी कि सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से क्या कहा, उसकी जो रिपोर्टेड उसका जो एक कॉन्सेप्ट है वो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेट टू कन्वर्ट अलग अलग वर्ड्स में क्यों हो रहा है। एक रिक्वायरमेंट यहाँ पर और भी होती है कि हम पर्सन को चेंज करते हैं। टेंस इसमें हम चेंज नहीं करते क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वो हमारा स्टार्ट होता है सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर हम क्रॉस लगा देते हैं। अदर वर्ड हम चेंज करते हैं। अदर वर्ड से यहाँ पर हमारा जो मतलब है वह है जैसे दिस का दैट, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, येस्टरडे का प्रीवियस डे। इस तरह से हम इन वर्ड्स को चेंज करते हैं, तो इन्हीं को हम अदर वर्ड बोलते हैं। इसकी लिस्ट हम आपको पहले बता चुके हैं, आगे भी आपको चर्चा करेंगे और बताएंगे ताकि आप उसको अपनी कॉपी पे नोट कर सकें। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में हमने इम्परेटिव सेंटेंस की यहाँ पर जो स्टडी की है उसमें हमने सेट टू किस किस में बदला है। सेट टू हमने जो बदला है वो रिक्वेस्टेड बैक्ड, इन दोनों में से एक में। यहाँ पर हम इन दोनों में से एक जो हम बदलेंगे यहाँ पर ऑर्डर्ड और कमांडेड, या फिर हम सेट टू को एडवाइस या फॉरवर्ड, इन दोनों में से किसी एक में बदलेंगे। पर्सन चेंज होते हैं, टेंस चेंज नहीं होते, अदर वर्ड हमारे चेंज होते हैं। अब हम ये भी जगह देखेंगे कि यहाँ पर रिपोर्ट स्पीच का भाग जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम बताया, कॉमा के स्थान पर हम इनफिनिट का प्रयोग करते हैं। सो बी सी हियर, हम इसको इस तरह से अपनी कॉपी पे भी नोट करेंगे और आप भी अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से लर्न हो जाए और आप इसका एक सेंटेंस को देखकर डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकें। सो बी सी हियर, अब जिस रूल को हमने अपने बोर्ड पर लिखा था वही रूल हम अपनी कॉपी पे लिखेंगे ताकि आपको बोर्ड पर अच्छे से हम समझा सकें। इससे हमें बोर्ड पर एक स्पेस मिल जाएगा और उस स्पेस का हम अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम अपनी कॉपी पे लिखेंगे जो रूल अभी हमने बोर्ड पर लिखा है। आप भी अपनी कॉपी पे इसी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा और इसको लर्न भी कर लीजिएगा ताकि उस सेंटेंस को बनाते समय आपको ये रूल आपके माइंड में रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने डाला इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो रूल अभी हमने बोर्ड पर लिखा है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। वी सी हियर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस की जैसे मैंने बताया कि हमारी पहचान होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू होता है। तो यहाँ पर हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि रिपोर्ट स्पीच का वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इसमें सेट टू को किस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे थ्री वर्ड्स आते हैं लेकिन इनके हमारे पास पेयर मिल जाते हैं। जैसे कि सेट टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं अगर किसी ने किसी से रिक्वेस्ट की है। इसका दूसरा ऑप्शन है आप बैक्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। रिक्वेस्ट ना लगाना चाहे तो आप बैक्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक का, तो हम ये पेयर बना लेते हैं रिक्वेस्टेड या बैक्ड। सेकेंड ऑप्शन हम यहाँ लिखते हैं ऑर्डर्ड। अगर मान लीजिए किसी ने किसी को ऑर्डर दिया, जैसे कि प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा, तो ये देखिए यहाँ पर ऑर्डर दिया जाएगा। तो ऐसे में हमने ऑर्डर्ड का प्रयोग करना है या फिर कमांडेड का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही ऑर्डर के हैं लेकिन कमांडेड का यूज़ हम ज़्यादातर आर्मी में करते हैं। जैसे कि किसी कमांडर ने सोल्जर से कहा, तो यहाँ पर भी देखिए दोनों ही ऑर्डर के लिए हैं, ऑर्डर्ड और कमांडेड, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एडवाइस, सेट टू को एडवाइस में भी हम बदल सकते हैं। जैसे डॉक्टर ने पेशेंट को कोई सलाह दी है, टेक दिस डोज, ये दवा लीजिए रेगुलरली, तो एडवाइस की बात आ जाती है। तो एडवाइस या फॉरवर्ड, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है पर्सन बदलने की, वो हमारी सभी में रहती है क्योंकि पर्सन बदले आते हैं। पर्सन 3 होते हैं, इसकी हमने लिस्ट आपको पहले भी बताई थी, अभी आपको इसकी लिस्ट फिर से बता देंगे। टेंस हमारे चेंज नहीं होते इसलिए हम क्रॉस लगा देंगे क्योंकि ये हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाता है। अदर वर्ड हमारे चेंज होते हैं और अदर वर्ड की लिस्ट आपको हम बता चुके हैं और अभी फिर से आपको बता देंगे। आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, जैसे दिस का दैट,
टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। इस तरह से इसकी हमारी एक लिस्ट है। तो ये हमारा रूल था जो हमने अभी बोर्ड पे लिखा था, अब इसी रूल को हमने कॉपी पे लिखा है। इस रूल के साथ-साथ एक नोट कंपल्सरी है, इसको भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 कॉमास के स्थान पर हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। कॉमास को हटा देंगे, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। नोट को भी हम लिखेंगे और ये नोट हमारे लिए कंपल्सरी होगा। इसको थोड़ा-सा आप पेशेंसली और अटेंटिवली देख लीजिएगा इस रूल के लिए। यही रूल हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा। यहाँ पर हमने देखिए कि जो पूरा रूल लिखा है इम्परेटिव सेंटेंस, सेड टू को किस-किस में कन्वर्ट किया है। सेड टू हमारा रिक्वेस्टेड या बेग्ड में चेंज हुआ, ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज हुआ, या फिर हम इसको एडवाइस या फॉरवर्ड में बदलते हैं। इनमें से जो पेयर है हमारा, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। पर्सन, टेंस, अदर वर्ड, ये तीनों ही हमारे किस-किस तरह से बदले जाते हैं। देखिए पर्सन हमारा बदलता है, टेंस इसमें बदलते नहीं हैं हम। अदर वर्ड को हम यहाँ बदलते हैं दिस का दैट, कॉमा के स्थान पर इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। वी राइट हियर अ नोट, यहाँ पर आप एक नोट लिखेंगे जो कि कंपलसरी होगा, और इस नोट से ही हमारा रिपोर्टेड स्पीच का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। वी सी हियर, जैसा कि हम जानते हैं कि हम जिस चैनल को देख रहे हैं इसका नाम है एसएसबी श्याम क्लासेस, और इसमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस दिए जाते हैं, और इन वीडियोस को बहुत ही ऑथेंटिक ढंग से बनाया गया है। हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस। मूविंग ऑन एट अवर बोर्ड, हमने बोर्ड पर आते हैं और अपने नोट को देखते हैं, आई मीन टू से एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम एक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको यहाँ पर जानेंगे। एग्जाम्पल हमने लिखा और एक डायरेक्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे। देखिए एक डायरेक्ट सेंटेंस हम लिखेंगे, बी राइट हियर। डायरेक्ट सेंटेंस में देखिए हमारा जो सेंटेंस है वह है द टीचर सेड टू द बॉयज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, सिट डाउन, सिट डाउन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो देखिए हमारा एक डायरेक्ट का सेंटेंस दिया गया है, और इसमें भी हमारे 2 पार्ट्स है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो ये पोर्शन देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का है, और ये वाला पोर्शन हमारा रिपोर्टेड स्पीच का है। अब रिपोर्टेड स्पीच पे ही हम जाएंगे और वहाँ से सेंटेंस की पहचान करेंगे और इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमारे लिए ये शर्त है कि पहले ये पहचानेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये किस टाइप का हमारा सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच से पता चल रहा है, सिट डाउन, तो सिट हमारी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसको नोट को ज़रा देखते हैं और इस नोट को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने देखा कि इम्परेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य। अब देखिए यहाँ पर सिट डाउन है, तो सिट डाउन यानी सिट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वाक्य की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिट, तो सिट मीन्स बैठना। अब ये क्लियर हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इस इम्परेटिव सेंटेंस को हम किस रूल से बनाएंगे उसको हम देखेंगे। तो इस नोट में हमने देखा इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम वाक्य को शुरू देख रहे हैं। अब इसी सेंटेंस को हमें अपने रूल के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। सो बी सी हियर। अब हम इस नोट को इरेज कर देते हैं और अपनी कॉपी पर आते हैं। कॉपी में जो हमने रूल लिखा था कि सेट टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, वो हम देखेंगे ऑर्डर या रिक्वेस्ट में। अब यहाँ पर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में ये देखना पड़ेगा किसने किससे क्या कहा है। तो देखिए ये हमारा नोट है जो हमने देखा इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए सेट टू को किस में बदलना है, सेट टू को हम रिक्वेस्ट या बैग में चेंज करेंगे, सेट टू को या फिर हम ऑर्डर या कमांड में से किसी एक में चेंज करेंगे, या एडवाइस। अब यहाँ देखिए पर्सन, टेंस, अदर वर्ड, टेंस नहीं बदलेंगे, पर्सन बदलेंगे, अदर वर्ड, कॉमा के स्थान पर इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। ये रूल हमारा था जो हमने पहले आपको बताया। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए सिट, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है सिट डाउन। ये क्लियर हो गया कि रिपोर्ट स्पीच से हमने ये पहचान कर लिया कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है।
अब इसी का रूल हमारा ये कॉपी में लिखा हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब पर आते हैं और देखते हैं कि सेट टू किस में बदला जाएगा, लेकिन इससे पहले हम रिलेशन देखेंगे किसने किससे कहा। तो देखिए यहाँ पर है टीचर, तो द टीचर, और सेट टू ये हमारी हो गई वर्ब। द टीचर हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेट टू हमारी वर्ब हो गई, द बॉयज ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए टीचर ने बॉयज से कहा सिट डाउन, तो इसका मतलब है टीचर ने बॉयज को ऑर्डर दिया। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि टीचर का रिलेशन बॉयज से है। अब बॉयज को हम ऑर्डर में चेंज करेंगे। देखिए सेट टू ऑर्डर, कॉपी में देख लीजिएगा, सेट टू को ऑर्डर्ड में हम चेंज करेंगे। कमांड भी यहाँ पर है, लेकिन कमांड का आर्मी में ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यार ऑर्डर्ड हमारा सुटेबल है। तो अब हमने सेट टू को ऑर्डर में बदलना है। तो ये क्लियर हो गया कि ऑर्डर्ड रिक्वेस्ट में से या एडवाइस में से किसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर रिलेशन देख लेते हैं हम। तो रिपोर्टिंग वर्ब में रिलेशन था, द टीचर ने स्टूडेंट से कहा था, तो यहाँ पर टीचर सेट टू को किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। तो टीचर ऑर्डर कर रहा है स्टूडेंट से, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनेगा इनडायरेक्ट का, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। अब आते थे कॉमास की, 3 कॉमास आ गए। इन तीनों कॉमास को हटाकर यहाँ पर हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे। ये हमारा कंजक्शन है, देखिए इस कॉपी में कॉमास को हटाकर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम ये 3 कॉमास है, क्योंकि सिट डाउन तो हमारी वर्ब है, तो वर्ब से स्टार्ट हमारा सेंटेंस है, और ये कॉमास से को हटाकर हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं, जो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट स्पीच के वर्ब के पहले फर्स्ट फॉर्म से पहले ही आ जाता है। तो यहाँ पर टू सिट इस तरह से सेंटेंस हमारा बनेगा आगे चलकर। तो यह देखिए कॉमा के स्थान पर टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है सिट इससे पहले आ जाएगा। तो ये शर्त है कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले ही हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं, जो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप कॉमास को हटाएंगे तो टू रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब से पहले हमारा आ जाता है। तो देखिए टू सिट डाउन, तो सिट डाउन हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और टू जो है वर्ब से ही पहले लगा हुआ है, टू सिट। तो देखिए पूरा सेंटेंस हमारा ये हो गया, सिट डाउन। टीचर सेड टू द बॉयज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में सिट डाउन। अब इनडायरेक्ट हमारा बना द, हाँ यहाँ देखिए एक स्टेप को समझते चलिए। टीचर ने बॉयज से कहा, तो एक जो रिलेशन बना है, टीचर ऑर्डर कर रहा है सिट डाउन बैठ जाइए, तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर आ गया हमारा। तो इनडायरेक्ट हमारा बनना है सिट डाउन। अब देखिए टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन, ये हमारा इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। तो देखिए वर्ब से पहले टू का प्रयोग करा हमने, और ये इम्परेटिव हमने बना लिया। वी सी हियर, नोट, we are studying about the imperative sentences of the direct and indirect narration. Once again we come back at our copy. हम अपनी कॉपी के इस पेज पर आते हैं, और इसमें जिसमें कि हमने ये रूल लिखा हुआ है इसको एक बार और स्टडी करते हैं। ये देखिए हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, और इसको आप देखिएगा कि हम किस तरह से अब तक यूज़ करते चले आए। सेट टू को हमने किन वर्ड्स में बदला। वजह थी कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो इससे पता चल गया इम्परेटिव सेंटेंस है। जो हमारा रिक्वेस्टेड, एडवाइस, ऑर्डर, कमांडेड, एडवाइस या फॉरवर्ड में हमने चेंज किया। पर्सन को हमने बदला, टेंस नहीं बदला। और अदर वर्ड को भी हम बदलते हैं, कॉमा के स्थान पर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। यदि हमें रिलेशन नहीं समझ में आता है तो हम सेट टू को आस्क्ड में भी बदल सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर ये नोट भी कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कभी कभी हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि भाई रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है, ऑर्डर नहीं आ रहा है, एडवाइस नहीं आ रहा है, तो किसका यूज़ करें सेट टू के स्थान पर। रिलेशन क्लियर नहीं होता तो आप आस्क्ड का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में कभी कभी हमें प्लीज़ वर्ड मिल जाता है। प्लीज़ स्टैंड फॉर या रिक्वेस्टेड ऑलरेडी। हम देखते हैं प्लीज़ जो है वो रिक्वेस्ट को ही बताता है। तो यहाँ पर एक नोट हम और लिखते हैं और इसको समझते हैं। रिपोर्ट स्पीच में यदि प्लीज़ शब्द दिया गया है तो क्या करेंगे, हम उसको हटा देंगे, और वर्ब से पहले फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू का प्रयोग करेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच के में प्लीज़ यदि आता है तो हम क्या करेंगे, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले प्लीज इस शब्द को हटा देते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। ये दरअसल टू एक इन्फिनेटिव जो हम प्रयोग करते हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले करते हैं, यही एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम इसको जानने के लिए कह सकते हैं कि कॉमा के स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं। ऐसा कुछ कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं ऐसा नहीं होता, दरअसल वो कॉमा हटाकर टू ऑटोमेटिकली रिपोर्ट स्पीच के वर्ब से पहले आ जाता है। तो यही एक रिक्वायरमेंट है कि टू हमेशा जो इन्फिनेटिव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ही हम यूज़ करते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि रिपोर्ट स्पीच में यदि प्लीज शब्द है तो उसको हटा देते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम
टू का प्रयोग करते हैं। तो टू का प्रयोग तो हम पहले भी कर रहे थे, कॉमा के स्थान पर देखिए टू का प्रयोग कर रहे थे। और अब हम प्लीज़ जैसे शब्द से हम ये इंडिकेट कर लेते हैं कि ये रिक्वेस्ट को बताता है। ये देखिए यहाँ पर रिक्वेस्टेड या बेग्ड, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं आप सेट टू को हटाकर। तो यह देखिए प्लीज़ जैसे शब्द हटा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि कभी-कभी हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिव स्पीच में प्लीज़ शब्द दिया गया होता है। अब ऐसे में जो वर्ब है वो आगे हो जाती है, जैसे प्लीज़ ओपन द डोर। तो अब देखिए प्लीज़ के बाद ओपन द डोर, तो ये जो ओपन है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आगे पहुंच जाती है। तो ऐसे में अगर हम कॉमा को हटाकर इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे तो वो प्लीज़ से पहले आ जाएगा, जो गलत हो जाएगा। तो इसमें ये शर्त आ जाती है कि हम प्लीज़ जैसे शब्दों को हटा देते हैं। लेकिन प्लीज़ जो है वो रिक्वेस्ट को शो करता है, तो सेट टू हमारा रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ आसानी हो जाती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का हमें कोई भी कॉन्सेप्ट भी देखना नहीं पड़ता कि रिपोर्टिंग वर्ब में किसने किससे कहा। जैसे यहाँ पर देखिए राम सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन प्लीज लैंड मी योर बुक फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए हमारा पूरा एक डायरेक्ट दिया गया है और ये इम्परेटिव ही सेंटेंस है, क्योंकि ये रिपोर्ट स्पीच में देखिए प्लीज से शुरू हो रहा है। प्लीज लैंड, लैंड हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जैसा कि हमने बताया कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, तो ये पोर्शन रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पोर्शन हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम इसको देखेंगे किस तरह से बनाएंगे। तो प्लीज लगा हुआ है, तो ये क्लियर हो गया, रिक्वेस्ट को ही बताएगा। लैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले हमारा टू का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए वर्ब से स्टार्ट हो गए, इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज जैसे शब्द हट जाएंगे। तो ये हम अपने रूल के अकॉर्डिंग फिर से देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए लैंड मी, लैंड हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर ये देखिए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रिपोर्ट स्पीच में यदि वाक्य प्लीज से शुरू होता है तो इसको हटा देते हैं और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए प्लीज को हट जाएगा, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है कि वर्ब से वाक्य शुरू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लीज पहले आ गया है। तो प्लीज वाला इम्परेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि प्लीज लैंड मी योर बुक, तो यहाँ पर लैंड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो प्लीज को हम हटाएंगे और प्लीज से हमारा क्या पता चलता है कि ये हमारा सेट टू किस में कन्वर्ट होगा। सो बी सी हियर सेट टू हमारा कन्वर्ट होगा, यहाँ पर देखिए कई कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ सेट टू रिक्वेस्टेड। अब क्योंकि प्लीज है तो रिक्वेस्टेड में चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए राम सेट टू मी प्लीज। अब यहाँ पर प्लीज जैसे शब्दों को हटा देते हैं, सेट टू कन्वर्ट हो गया हमारा रिक्वेस्ट में। हालांकि हम बैग में भी कर सकते हैं, दो ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट लगाएंगे। बी सी हियर अकॉर्डिंग दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे राम ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेट टू ये हमारी वर्ब हो गई, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को इसलिए लिखा कि हमें जो पर्सन होंगे रिपोर्टिंग स्पीच के वो बदलने होते हैं, तो इसलिए ये लिखना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट का प्रयोग करेंगे, राम सेट टू हमारा कन्वर्ट किस में होगा, रिक्वेस्टेड में, क्योंकि प्लीज लगा हुआ है, प्लीज जैसे वाक्य में हम रिक्वेस्ट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर सेट टू हमारा कन्वर्ट होगा रिक्वेस्टेड मी। कॉमा के स्थान पर हम टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन प्लीज जैसे शब्दों को हटा भी देंगे, जो हमने अपने नोट में अभी देखा था। तो वर्ब क्या है हमारी लैंड। इस नोट को फिर से देख लीजिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच के कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, ये देखिए कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, देखिए प्लीज को हटाएंगे भी, तो यहाँ पर प्लीज जैसे शब्दों को हटाएंगे और वर्ब से पहले ऑटोमेटिकली वो टू आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमा को हटाएंगे टू का प्रयोग करेंगे, ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज जैसे शब्दों को हटा देते हैं, जिसको हटाएंगे और कॉमा के स्थान पर हम टू का प्रयोग करेंगे, जो ऑटोमेटिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर नोट देखिए, रिपोर्ट स्पीच में प्लीज जैसे शब्दों को हटा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो देखिए वर्ब है हमारी लैंड, इससे पहले हमारा टू आना चाहिए हर हालत में। तो प्लीज को जब हटाएंगे तो टू कॉमा के स्थान पर लगाएंगे, जो कि लैंड से पहले आ जाएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आ जाएगा, तभी सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए टू लैंड, अब देखिए आ गया, ये लैंड से पहले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हैं। देखिए प्लीज जैसे शब्दों को हटा देते हैं, हटा दिया। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, ये हमने टू का प्रयोग किया। इसी ईयर
अब आता है हमारा लैंड मी। मी हमें बदलना होगा, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम चेंज करेंगे। इसके लिए हम पर्सन वाली लिस्ट पर जाते हैं। पर्सन जैसे कि हमने बताया 3 होते हैं। अब इसको हम देखिए कॉपी में आपको फिर से दिखाते हैं और आप अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये लिस्ट है हमारी पर्सन बदलने की। यू कैन सी, आप बहुत ही ध्यान से देखिए। सो बी सी हियर, अब देखिए हमारे इम्परेटिव सेंटेंस को बदलने के लिए पर्सन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यू, योर, यू, ये ऑब्जेक्ट अनुसार थर्ड पर्सन, ही, हिज, हिम, सी, हर, देयर, देम। ये नो चेंज, ये चेंज नहीं होते। तो पर्सन हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, तो देखिए ये मी है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है। अब देखिए मी, ये है हमारा, और ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, मी। तो क्या है, आई, माई, मी। ये प्राय सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। देखिए सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट किसका देखना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम। तो ये कि मैस्कुलाइन जेंडर है, तो हम इस मी का रिलेशन राम से लगाएंगे। अब हमें केवल ये देखना है मी और राम में किस तरह का रिलेशन है। देखिए मी हमारा पर्सन फर्स्ट है, और राम जो है वो हमारा एक नाउन है, और ये एक मैस्कुलाइन जेंडर है, और ये हमारा थर्ड पर्सन में जाएगा, यानी ही में जाएगा। तो इसको हम अपने बोर्ड पर लिखेंगे और इसको समझेंगे डिटेल में। तो पहले देखिएगा कि राम स्टैंड फॉर योर मैस्कुलाइन जेंडर। अब मी हमारा है फर्स्ट पर्सन। अब ये देखिए किससे, राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब राम जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में जो दे रखा है, इसीलिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों को पहले हमने बॉक्स में लिख दिया था, क्योंकि इसी की हमें ज़रूरत पड़ती है किस तरह से पर्सन हम बदलते हैं। पर्सन में गलती ना हो इसके लिए हम इस लिस्ट को लर्न करेंगे, और साथ ही साथ आप अपनी कॉपी पे तो नोट करेंगे, लेकिन इसको लर्न करके अपने माइंड में भी रखिएगा, ताकि आप पर्सन को बहुत केयरफुल ढंग से बदल सकें। तो देखिए हम बहुत ही एक सिस्टमेटिकली ढंग आपसे बताते हैं, और इससे आपका पर्सन गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है आई, माई, मी। देखिए मी को हमने देखा, अभी हमारा राम के अनुसार बदलेगा। राम मैस्कुलाइन जेंडर है, थर्ड पर्सन में जाएगा ही। तो हम थर्ड पर्सन को देखेंगे, और थर्ड पर्सन में हमारा ही सेम आएगा। तो देखिए हम एक अपनी कॉपी में इस नोट को देखें, थर्ड पर्सन में ही, ये देखिए राम है, राम हमारा मैस्कुलाइन जेंडर है, ही में जाएगा। देखिए थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम। अब तीनों हम वर्ड लिखेंगे, ही, हिज, हिम, जो अभी हमने आई, माई, मी लिखा था इसी के नीचे। सो बी राइट हियर आई, माई, मी। ये देखिए हमारा फर्स्ट पर्सन था, अब इसको कॉपी पे हमने देखा, अब यहाँ पर हम बोर्ड पे लिखते हैं ही, हिज, हिम। रिक्वायरमेंट हमारी थी कि रिपोर्टेड स्पीच में मी को बदलना है। देखिए तो मी को ही हम सर्कल में करेंगे, और सर्कल के बाहर जितने भी हैं ये सब हम क्रॉस कर देंगे, इनका कोई यूज़ नहीं है। तो देखिए हमने इनको हटा दिया। अब क्वेश्चन ये है कि मी को बदलना है, इसीलिए हमने काफ़ी इसके लिए रूल अप्लाई किया, तो मी को भी हटाएंगे। तो हमारा ऑटोमेटिकली देखिए हिम आ गया, और यहाँ पर हमारा पर्सन बदल गया, तो हम मी के स्थान पर हिम का प्रयोग करेंगे। तो हमारा हो जाएगा टू लैंड हिम। अब एक पर्सन हमें और मिलेगा यहाँ पर, योर। ये भी देखिए एक पर्सन है, और ये सेकंड पर्सन है। ये भी हम अपनी कॉपी में देखेंगे, यू, योर, यू। तो देखिए इस कॉपी में जो पर्सन है वो 3 तरह के पर्सन हमने नोट किए हुए हैं, और ये 3 तरह के पर्सन आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसको लर्न भी कर लिए। देखिए योर को हमें बदलना है, तो योर देखिए क्या है, सेकंड पर्सन में आएगा। दिस ईयर यू, योर, यू। देखिए ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब ये ऑब्जेक्ट किसका लेना है, रिपोर्टिंग वर्ब का। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा मी और योर। अब इसका रिलेशन हम देखेंगे, योर का मी से होगा। अब हमें कुछ भी यहाँ पर फोकस नहीं करना, केवल योर और मी को फोकस करना है। योर हमारा ये है, देखिए सेकंड पर्सन, यू, योर, यू। तो यहाँ पर हम अपने बोर्ड पर योर को फोकस करेंगे और मी को। तो योर के अनुसार देखिए हमारा सेकंड पर्सन है, यू, योर, यू। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे अपने बोर्ड पर, यू, योर, यू। अब देखिए यू 2 जगह पर आता है, एक सब्जेक्ट प्लेस पर है, एक ऑब्जेक्ट प्लेस पर है। और योर हमारा ये देखिए मी के अनुसार हमारा बदलेगा, आई, माई, मी। तो हम इसकी भी तीनों कैटेगरी लिखेंगे, आई, माई, मी। अब हमें बदलना है योर। देखिए इसी के लिए हमने ये सारा किया, तो इसको सर्कल में करेंगे, और सर्कल के बाहर जितना भी है ये सब क्रॉस कर देंगे, इनका कोई यूज़ नहीं है।
सर्कल के अंदर हमारा योर जो है हमें हटाना होगा क्योंकि इसके स्थान पर कौन सा पर्सन आएगा, इसलिए योर को बैठाएंगे। अब हमारा देखिए यहाँ पर किस तरह से बदल गया, माई। तो यहाँ हमने योर के स्थान पर माई को चेंज करके लिखना है, लिख दिया हमने। तो योर बुक अब क्या हो गया हमारा, माई बुक। तो पूरा सेंटेंस हमारा इस तरह से कन्वर्ट हुआ और हमने पर्सन को देखा। तो ये देखिए यहाँ पर यू योर यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, इसलिए हमने मी के अनुसार योर को बदल दिया। अब हमारा हो गया माई। तो योर के स्थान पर माई, और जो हमारा शेष हमारा जो पोर्शन है इसको हम वैसे लिखेंगे बुक। तो पूरा सेंटेंस हमारा बना, देखिए राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, और यहाँ पर प्लीज लैंड मी योर बुक, तो हमारा इनडायरेक्ट बना राम रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई बुक। ये हमारा पूरा सेंटेंस एक कंप्लीट हुआ। वी रिमूव वन सेकेंड बी राइट अनदर सेंटेंस। हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, और ये हम जो सीख रहे हैं वो है इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए इम्परेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य को देखते हैं रिपोर्टिव स्पीच में, तभी हम कहते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस है। तो देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, ये स्ट्रक्चर था। और यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारी, जैसे उन्होंने बताया था ओपन द डोर। तो फॉर एग्जाम्पल कि ओपन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस यही हमें देखना है कि इससे पता चल जाएगा हमारा कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। जब हमें ये डिसाइड हो जाता है कि इम्परेटिव सेंटेंस है तो हमें रूल इसका याद है कि सेट टू को किस किस में हमें बदलना होता है। सेट टू रिक्वेस्ट में बदल सकता है, ऑर्डर्ड एडवाइस में भी बदल सकता है, ये अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब में रिलेशन किसका किससे है ये हमें सेंटेंस देखना होता है। देखिए हम यहाँ पर एक डायरेक्ट सेंटेंस लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में किसने किससे क्या कहा, इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ही सेड टू, इस सेंटेंस को इरेज कर देते हैं क्योंकि इसमें कुछ रिलेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हम एक ऐसा सेंटेंस लेंगे जिसमें रिलेशन क्लियर हो, ताकि हम सेट टू को आसानी से कन्वर्ट करना सीख पाएँ। हमारा उद्देश्य यहाँ पर सेंटेंस को सीखना है ताकि हम कई सेंटेंस बना सकें। जैसे यहाँ इस सेंटेंस हम लिखते हैं डॉक्टर सेड टू हिज पेशेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन टेक दिस डोज फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए ये हमारा एक डायरेक्ट है और इस सेंटेंस को हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टेक। तो टेक देखिए रिपोर्टेड स्पीच में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर दी गई है। तो देखिए हमारी वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टेक, क्योंकि टेक टुक टेकन, तो यहाँ पर टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हो गया हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर हमें ये रूल की फिर आवश्यकता पड़ेगी, और जैसा कि मैंने बताया इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सेट टू हमारा कई वर्ड्स में चेंज होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रिलेशन किसका किससे दिया गया है, इसको हम जानेंगे। बीसीआर नोट, इस नोट को देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में हम इस नोट की वैल्यू बहुत समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो देखिए टेक ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी पहचान क्या है, पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो पहचान है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होती है, तो इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। अब इस रूल को हम फिर से यूज़ करेंगे, इसको हम यहाँ क्लियर कर लिया हमने कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है क्योंकि टेक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच हो गया जिसमें हमारा टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इम्परेटिव सेंटेंस है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में ये कंपलसरी होगा कि आप रिपोर्टेड स्पीच से पहले सेंटेंस की कैटेगराइज चेक करें कि किस कैटेगरी का सेंटेंस है। अब ये देखिए यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का नोट कर लिया। तो यहाँ देखिए डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया, सेड टू वर्ब हो गई और हिज पेशेंट ऑब्जेक्ट हो गया। डॉक्टर को हमने वैसे लिखा, सेड टू को देखिए कन्वर्ट करना है, तो डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, तो जाहिर सी बात है एक राय दी होगी उसने, एडवाइस। तो यहाँ देखिए सेड टू हमारा एडवाइस में चेंज होगा। आप एडवाइस की जगह फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एडवाइस का यूज़ करेंगे। तो रिलेशन हमें देखना जरूरी है। टेक दिस डोज, यानी कि डॉक्टर पेशेंट को एक सलाह देगा, तो यहाँ एडवाइस का हम यूज़ करेंगे। देखिए सेड टू को हमने एडवाइस में चेंज करना है। वैसे तो यहाँ पर कई है ऑर्डर्ड एडवाइस रिक्वेस्टेड, तो यहाँ सेड टू एडवाइस में चेंज होना है। ये किससे पता चला है, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा। हमने कहा था इसको रिपोर्टिंग वर्ब में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए और रिलेशन किसका किससे है ये हमें रिपोर्टिंग वर्ब से पता चलता है। तो रिपोर्टिव स्पीच की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लियर हो गई, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया,
और रिपोर्टिंग वर्ब में रिलेशन क्लियर हो गया कि डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, तो ज़ाहिर सी बात है उसको एडवाइस किया गया है, सलाह दी गई है। तो सेड टू हमारा कन्वर्ट हो गया एडवाइस हिज पेशेंट। ये हमने रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस इनडायरेक्ट हमने बना लिया। अब देखिए कॉमा के स्थान पर हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कॉमा के स्थान पर इन्फिनेटिव टू इसका हम प्रयोग करेंगे, कॉमा को हटा देंगे और इसके स्थान पर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे, जो रिपोर्ट स्पीच के वर्ब से पहले ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए टेक है, टेक हमारी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग होना चाहिए। इसकी ये शर्त है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ही टू आना चाहिए। तो हमने रूल कॉमा के स्थान पर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया है, तो कॉमास को हटाएंगे, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आ जाता है। इसीलिए यहाँ सिखा दिया जाता है कि कॉमा को हटाकर हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए वर्ब से पहले आना चाहिए। तो आ गया टू टेक, यानी कि इन्फिनेटिव टू जो टू है ये टेक से पहले ही आया, यही सही है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले इसका प्रयोग हम करते हैं। अब टेक दिस डोज, दिस क्या है हमारा अदर वर्ड है, तो हम अदर वर्ड की लिस्ट को देखेंगे और हमने पहले भी आपको ये लिस्ट बताई है, आप अपनी कॉपी पे इस लिस्ट को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दिस को दैट, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। इसी तरह से देखिए एगो का बिफोर, जस्ट का देन, एगो का बिफोर, ये सब हमारा यहाँ पर दे रखा है। ये सब हमें लर्न होना चाहिए ताकि हम इसका जल्दी से जल्दी इस्तेमाल कर सकें बगैर कॉपी की मदद से। तो ये माइंड में होगा। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, दिस का दैट, तो यहाँ पर हमने चेंज कर दिया दिस का दैट, डोज हमने इसको ऐसे ही नोट कर दिया। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि डॉक्टर सेड टू हिज पेशेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, टेक दिस डोज। तो हमारा बना डॉक्टर एडवाइस हिज पेशेंट टू टेक दैट डोज। तो यहाँ पर देखिए टू कॉमा के स्थान पर आया है। दरअसल शर्त यही है कि रिपोर्ट स्पीच की वर्ब से पहले टू का प्रयोग किया गया है। टू एक इन्फिनेटिव है जो कि इस सेंटेंस को कनेक्ट करता है, टू टेक। अब इसी तरह से हम सेंटेंसेस के और भी क्रम में चलते हुए आगे का एक सेंटेंस और देखते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम सेंटेंस लिखते हैं, ही सेड टू मी गिव मी योर पेन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए यहाँ पर ही सेड टू मी वाला सेंटेंस हमने ये जानबूझकर लिया है ताकि यहाँ ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये रिलेशन किसका किससे है। तो देखिए रिपोर्टिंग पर में क्या है, ही सेड टू मी, यानी ही ने मी से कहा। तो ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो रिक्वेस्ट करेगा, एडवाइस देगा। तो यहाँ पर गिव मी योर पेन, अब देखिए गिव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे तो पता चल गया हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ये देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सेड टू किस में चेंज किया जाएगा, ये रिक्वायरमेंट है। तो जब हमने देखा कि डॉक्टर सेड टू मी था तो एडवाइस का प्रयोग हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ही सेड टू मी से पता नहीं चल रहा है कि किसने किससे क्या कहा है। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेड टू ये हमारी वर्ब हो गई और मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हम जब पर्सन रिपोर्टेड स्पीच के बदलते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ही हमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे एडवाइस, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, किस में से कन्वर्ट करेंगे, ये हमें रिलेशन देखना पड़ेगा। तो यह कि डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर सेड टू हिज पेशेंट में तो क्लियर था कि डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस की थी, तो सेड टू हमारा एडवाइस में चेंज हो गया था। लेकिन यहाँ ये हमें कैसे क्लियर होगा कि ही सेड टू मी में क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए सेड डॉक्टर ने हिज पेशेंट अपने मतलब अपने पेशेंट से कहा था, तो यहाँ एडवाइस का प्रयोग हो गया। ये तो हमें क्लियर हो गया था वहाँ पर रिलेशन। अब यहाँ पर रिलेशन क्लियर नहीं हो रहा, ही ने मी से कहा, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि गिव मी योर पेन। तो यहाँ देखिए ऐसे सेंटेंस में सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारा और है अलग से, हमें देखिए सेड टू को आस्क्ड में बदलना है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, मतलब कुछ भी यहाँ पर ये यूज़ नहीं होना है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर सेड टू पेशेंट में तो क्लियर था कि उसने एडवाइस का प्रयोग करना है, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को हमेशा सलाह देता है। देखिए यहाँ ही सेड टू मी में क्लियर नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम सेड टू किस में बदलेंगे, आस्क में। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे हमारे दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर सेड टू को हमें फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर ही सेड टू मी, तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा आस्क्ड में। तो देखिए सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। तो ये एक और हमें एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि जब हमें रिलेशन समझ में ना आए तो आप सेड टू को आस्क में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ही आस्क्ड मी। अब हमारी वही शर्त है कि कॉमा के स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हमने टू का यूज़ करना है, टू गिव। अब देखिए गिव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर इस नोट को फिर से देखते हैं
कि कॉमा के स्थान पर तो टू का प्रयोग करेंगे। टू एक इन्फिनेटिव है जिसकी शर्त है कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले ये टू आना चाहिए, जो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर हम टू को हटाएंगे तो उसके बाद हमें तुरंत वर्ब मिल जाती है। देखिए गिव मिल गया। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो कॉमा के स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं। ऐसा करके हमें सिखाया इसलिए आता ताकि हम उसको यूज़ कर सकें टू को कंजक्शन के रूप में। लेकिन दरअसल रिक्वायरमेंट ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले टू आना चाहिए। तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब क्या है? गिव। तो गिव से पहले टू आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग किया तो ऑटोमेटिकली देखिए गिव से पहले आ गया टू गिव। अब बात आती है पर्सन बदलने की। इसके लिए हम कॉपी पे जाते हैं और पर्सन वाली लिस्ट में फिर से जाते हैं। ये पर्सन बार बार आपको इसलिए बदलना सिखाया जा रहा है ताकि आप पर्सन बदलने में गलती ना करें। जब आप ये सीख जाएंगे तो आप नंबर ऑफ सेंटेंसेस बना पाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए पर्सन हमारे तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब यहाँ हमारा ये है गिव मी। मी हमारा फर्स्ट पर्सन, आई माई मी, आई माई मी सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब ये सब्जेक्ट किसका लेना पड़ेगा? रिपोर्टिंग पर्पस। रिपोर्टिंग पर्पस सब्जेक्ट क्या है? ही। तो मी का रिलेशन ही से हो जाएगा। अब हमें मी देखना है और ही देखना है और इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। अब यहाँ पर हम अपनी बोर्ड पर मी का रिलेशन लिखेंगे और ही का रिलेशन लिखेंगे। सो बी सी हियर, हम यहाँ पर रिलेशन देखेंगे मी का, जो है हमारा फर्स्ट पर्सन। कॉपी में देख लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन, आई माई मी। देखिए ये मी है तो ये हमारा मी हो गया। अब इसी को हम बोर्ड पे लिखेंगे, आई माई मी। अभी हमारा देखिए मी का अकॉर्डिंग हमारे तीनों स्टेप हो गए। मी हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही को हम देखेंगे कौन सा है? थर्ड पर्सन। अब देखिए सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो ये हमारा है ही। तो मी हमारा सब्जेक्ट के अनुसार ही के अनुसार बदल रहा है। ही हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आते ही, हिज, हिम। अब देखिए हमने ही, हिज, हिम ये तीनों ही स्टेप्स यहाँ पर आई माई मी के नीचे लिखने हैं। ही, हिज, हिम। अब यहाँ पर देखिए हमें बदलना क्या है? मी। तो मी को ही हम सर्कल में करेंगे और सर्कल के बाहर जो भी वर्ड्स हैं इनको हम हटा देंगे, क्रॉस कर देंगे, इनका कोई यूज़ नहीं है। अब मी को हमें हटाना है क्योंकि इसी के लिए हमने काम किया है, तो मी को भी हटाएंगे और हमारे पास ऑटोमेटिकली देखिए हिम आ जाता है। तो हम लिखेंगे हिम। ये हमारा पर्सन बदल गया। योर खुद भी एक पर्सन और है तो ये सेकंड पर्सन है। देखिए योर, यू, योर, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। योर, यू, योर, यू ये सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट किसका लेना है? रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखिए क्या है? मी। तो योर हमारा मी के अनुसार चेंज होगा। अब यहाँ पर हमें योर को और मी को फोकस करना है। सो देखिए यहाँ पर यू, योर, यू। अब इसको हम बोर्ड पर फिर से लिखेंगे और इस बोर्ड के अकॉर्डिंग इस पर्सन को बदलने की कोशिश करेंगे। सो बी सी हियर, देखिए यहाँ पर योर को हमें देखना है, योर सेकंड पर्सन है, इसको देख लीजिएगा। सो बी राइट हियर। अब देखिए यहाँ पर यू, योर, यू यहाँ पर हम लिखेंगे यू, योर, यू। ये हमने तीनों स्टेप लिख लिए। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार क्योंकि मी था, अब मी की भी हम तीनों कैटेगरी लिखेंगे। मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी, ये देखिएगा मी। तो फर्स्ट पर्सन है आई माई मी। ये यहाँ पर हम लिख लेंगे आई माई मी। अब देखिए हमें बदलना है योर। तो योर को हम सर्कल में करते हैं। योर के बाहर जितनी भी ये वर्ड्स होते हैं इनको काट देते हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है। योर को भी हटाना है, योर को हटा दिया। अब देखिए हमारा माई, ये हमारा चेंज हो गया। पेन हम इसको वैसे ही लिखेंगे। तो सेंटेंस हमारा बन गया कंप्लीट। इस तरह से हमने देखा कि सेंटेंस हमारा होगा ही आस्क्ड मी टू गिव हिम माई पेन, और ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया। बी सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ द इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बी राइट हियर, कैप्टन said to his soldier, comma inverted comma begin, shoot this enemy, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा है। अब ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है क्योंकि हमारी रिपोर्ट स्पीच में सूट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इससे क्लियर हो गया। देखिए सूट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। तो रिपोर्टिव स्पीच में हमने क्या देखा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही एक रिक्वायरमेंट है जिससे पता चलता है कि इम्परेटिव सेंटेंस है, और इसका रूल हम वही लगाएंगे जो अभी हमने कॉपी में आपको दिखाया। और इसको हम रिलेशन को भी देखेंगे। तो देखिए इस रूल को देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से
वाक्य शुरू होता है। तो देखिए शूट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे ये पता चला है इम्परेटिव सेंटेंस है। अब चलिए इसको देखते हैं कि रिलेशन किसका किससे है। रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में रिलेशन है कि कैप्टन ने सोल्जर से कहा। तो देखिए आर्मी की बात है तो सोल्जर को क्या करेगा कैप्टन, ऑर्डर्ड करेगा। लेकिन यहाँ कमांडेड का हम प्रयोग करेंगे सेट टू के स्थान पर। चलिए तो हमारा रिलेशन बना कैप्टन का सोल्जर से। अब देखिए यहाँ पर सेट टू किस में, कमांडेड। वैसे तो देखिए ऑर्डर्ड का भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आर्मी में कमांडेड यानी कमांड हम ज़्यादा फोर्स इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। तो देखिए सीधे आदेश होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा कैप्टन सेट टू हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कमांडेड में। देखिए कमांडेड कॉपी में देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट टू के स्थान पर कमांडेड हिज सोल्जर। अब यहाँ पर हिज सोल्जर, अब यहाँ देखिए कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, हिज सोल्जर। अब कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे ताकि वो रिपोर्ट उसके वर्ब से पहले आ जाए। देखिए टू इन्फिनेटिव है, ये कंजक्शन का रोल भी अदा करेगा और रिक्वायरमेंट ये कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आना चाहिए। तो देखिए सूट से पहले आ गया, तो ये हमारा सेंटेंस अब करेक्ट हो गया, टू सूट। अब दिस हमारा अदर वर्ड है, तो दिस का दैट एनमी। ये सेंटेंस हमारा देखिए कंप्लीट हो गया। हमारा हो गया जो सेंटेंस है कि जो कैप्टन ने ऑर्डर किया सोल्जर से सेट टू इज सोल्जर। तो देखिए यहाँ पर सोल्जर हमारा ऑब्जेक्ट है और कैप्टन सब्जेक्ट था। तो कैप्टन ने सोल्जर से कहा, तो क्या करा, कमांडेड यानी उसे आदेश दिया टू शूट दैट एनमी। ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमने इम्परेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सीखे और इनकी ये हमने लिस्ट देखी और ये लिस्ट आपने अपनी कॉपी पे नोट की और इसको लर्न भी आप करिएगा। और इसकी एक रिक्वायरमेंट थी जो हमने अभी देखी कि नोट हमारा कंपलसरी है। We write here a note. A note is a compulsory to understand because we are going to understand about the imperative sentence of the direct indirect. तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट में जो imperative sentence हम समझ रहे हैं उसमें हम यही पहचान कर सकते हैं कि रिपोर्टिव स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जैसे सूट दिस एनमी, तो यहाँ सूट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पता चल रहा है ये हमारा imperative सेंटेंस है। सो वी राइट हियर दिस नोट। इस नोट को देख लीजिएगा। imperative सेंटेंस की जो पहचान है वो रिपोर्टिव स्पीच के जो वाक्य है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट को हमें पूरा करना होगा और इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम एक डायरेक्ट इंडायरेक्ट का रूल जो हमने अभी कॉपी पे नोट किया था उसको हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी पहचान बाकी जो शुरुआत है उसके वर्ब से हो रही है। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। ये नोट हमारा कंपलसरी है इम्परेटिव सेंटेंस में। वाई डूइंग सो वी हैव डन डायरेक्ट इंडायरेक्ट। तो आज हमने डायरेक्ट इंडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस को बहुत अच्छे से स्टडी किया। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।